अभिवादन स्वीकार कीजिए। देवाशीष शर्मा का आप देखना शुरू कर चुके हैं UV24 मतलब सच बेझिझक। उत्तर प्रदेश के 24 जनपदों में अंग्रेजी का पेपर हुआ है लीक। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के 24 जनपदों में अंग्रेजी का पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। सीधे तौर पर इस पूरे मामले का त्वरित संज्ञान लेते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 24 जनपदों के शिक्षा अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है और कड़े निर्देश दिए गए हैं। अब यह 24 जनपदों में अंग्रेजी का पेपर दोबारा होगा और कहीं ना कहीं जिस तरह से इंटरमीडिएट की अंग्रेजी का यह पेपर 24 जनपदों में लीक हुआ है, उसके बाद शिक्षा जगत में हड़कंप मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने सीधे शब्दों में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आप स्वयं देखिए, उत्तर प्रदेश के इन 24 जनपदों में से खास रिपोर्ट हमारे संवाददाताओं की, जिसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आखिरकार स्टूडेंट्स, अभिभावक और जनता के बीच क्या संदेश गया है इस सब पेपर लीक को लेकर। वहीं योगी जी के त्वरित कार्रवाई को किस तरीके से जनता देखती है, आप स्वयं देखिए हमारे संवाददाताओं की विभिन्न जनपदों से यह खास रिपोर्ट। पेपर लीक मामले में बलिया से बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने इंटर परीक्षा पेपर लीक मामले में बलिया के DIOS ब्रजेश मिश्रा को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बलिया के DIOS ब्रजेश मिश्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू कर दिया है। बलिया में यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की अंग्रेजी का पेपर लीक आउट होने के बाद प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। मामले में यूपी सरकार सख्त मोड पर नजर आ रही है, सख्त एक्शन मोड में है योगी सरकार। पेपर आउट होने की खबर के बाद शासन ने यूपी के 24 जिलों में परीक्षा निरस्त की, जबकि इस मामले में पुलिस ने बलिया से 13 लोगों को हिरासत में लेकर जांच में जुट गई है। पुलिस ने शासन के सख्त रुख को देखते हुए बलिया के DIOS ब्रजेश मिश्र को भी हिरासत में लिया और जांच में जुट गई है। इस पूरे प्रकरण को लेकर सघन जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री के आदेशानुसार किसी भी हद तक किसी भी व्यक्ति को गलत करने पर बख्शा नहीं जाएगा, जिसको लेकर लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है पुलिस। पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई की गई है। आप स्वयं देखिए हमारे संवाददाता की यह विशेष रिपोर्ट। भाई अभी आप कहाँ आए हैं? कोतवाली क्या है पूरा मामला? इस मामले को लेकर आपको देखिए, आज अमर उजाला में खबर छपी है, अंग्रेजी के प्रश्न पत्र, इंटरमीडिएट के प्रश्न पत्र का सोशल मीडिया पर वायरल होने को लेकर। इस खबर छपने के बाद सुबह हमको पहले DIOS फोन किए, जिला विद्यालय निरीक्षक फोन करके कहे कि ये खबर छापी है आप लोगों ने, इसका प्रश्न पत्र वायरल जो हो रहा है वो आपके पास है क्या? तो हमने कहा कि प्रश्न पत्र तो अमर उजाला में छपा है, उसका कोड भी है, अलबत्ता वहाँ जो उसमें प्रश्न पूछे गए उसको डार्क कर दिया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। तो नहीं, अगर प्रश्न पत्र हो तो थोड़ा हमको भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। तो हमने एक बार उनकी बात को अनसुना कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो फ़ोन किए हमको कि आप भेजे नहीं, थोड़ा भेज दीजिए। उनके ऑफिस के स्टाफ भी फ़ोन किए और कहे कि आप साहब को भेज दीजिए प्रश्न पत्र। उसके बाद DM साहब फ़ोन किए हमको, कहे कि अजीत यार तुमने हमको भेजा नहीं प्रश्न पत्र जो वायरल हो रहा है। हम कहे सर हम क्या जानते हैं आपको, हम समझ रहे थे कि आपको मिल गया। तो कहे नहीं, थोड़ा हमको व्हाट्सएप पर भेजो। DM साहब को भी हमने व्हाट्सएप पर भेजा। उसके बाद मैं अपनी दिनचर्या के तहत ऑफिस चला आया। ऑफिस आया तो यहाँ 12:30 बजे कोतवाल साहब गए और जाके जैसे एक अपराधी के साथ व्यवहार किया जाता है, मेरे दफ्तर में पहले तोड़फोड़ किया इन लोगों ने और उसके बाद जबरन मुझे गाड़ी में बिठा के कोतवाली लाए। कहे कि आप कोतवाली चलिए। हमने क्या कारण है, FIR हुआ है, मुकदमा हुआ है, क्या मामला क्या है? तो नहीं, आप चलिए, आपसे पूछताछ करनी। हमने जो पूछना है यही पूछ लीजिए, हम आपको कोऑपरेट कर दे रहे हैं। जो बात हमने DM साहब को बताई है वो आपको भी बता देंगे। तो नहीं, आप कोतवाली चलिए। हम नहीं आ रहे थे तो हमारे सहयोगियों के साथ भी हाथापाई किया और धक्का मुक्की देते हुए मुझे यहाँ कोतवाली लाए और यहाँ ला के न कोई पूछताछ न कुछ, जबरन बैठा के रखे। कितने घंटे से बैठा है? कोतवाल करीब हमको 3 घंटे से यहाँ बैठाया गया। कोतवाल, बलिया कोतवाल
इससे पहले भी कोई पेपर लीक हुई थी? इसके पहले कल हाई स्कूल का सबसे रोचक बात है आप लोग साथियों के लिए, कल हाई स्कूल का पेपर आउट हुआ था, उसकी जानकारी भी हमने जिला प्रशासन और जिला विद्यालय निरीक्षक को व्हाट्सएप के माध्यम से दी थी। लेकिन जिला प्रशासन की कामयाबी देखिए, उसका बड़बोलापन देखिए कि जिला प्रशासन ने उस संस्कृत हाई स्कूल के संस्कृत के प्रश्न पत्र को रद्द करने की बजाय सोशल मीडिया पे वायरल हुए पेपर की परीक्षा करा के और परीक्षा पूर्ण करा दी। और आज जबकि अंग्रेजी की परीक्षा 2 बजे से होनी थी और सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा था पेपर, वो 10 बजे हमसे डीएम साहब और डीआईओ साहब मांगे और उसके बाद उसी के आधार पे कि हमने वायरल किया है, हमको यहाँ ला के बिछाया गया है जबरदस्ती। जो पेपर वास्तव में आउट हुआ, जो जिससे छात्रों का नुकसान हुआ और नकल माफिया की सक्रियता साबित हुई, उस पेपर को जिला प्रशासन और जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय दोनों चुपके से उस पर परीक्षा संपन्न करा दिया। और जो पेपर अभी होना था उसके आरोपी के तौर पे मुझे यहाँ पुलिस द्वारा बिठाया गया है। ये पहले भी परीक्षाएं हो रही थी, देखा गया पहले से भी लीक होते थे पेपर। इसके पहले भी पत्रकारों के साथ बलिया में इस तरह का सलूक जिला प्रशासन करता रहा है। 2018-2019 में जिन सहयोगी साथियों ने, पत्रकारों ने, उसमें कुछ हिंदुस्तान के भी हैं, कुछ बलिया एक्सप्रेस आदि लोकल अखबारों के भी साथी रहे हैं। उन साथियों ने जिला विद्यालय निरीक्षक को व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य माध्यमों से जब लीक प्रश्न पत्र या सोशल मीडिया पे जो वायरल प्रश्न पत्र था उनको उपलब्ध कराया, तो उन लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन और जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा तब भी कार्रवाई की गई थी। तो यह जिला प्रशासन द्वारा जो आज मेरे साथ सलूक किया जा रहा है या उसके पहले से चले आ रहे तुगलकी फरमान और तुगलकी कार्य प्रणाली का द्योतक है, ये कोई नई बात नहीं है। पत्रकारों के साथ बलिया जिला प्रशासन, खासकर पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो असहयोगात्मक है और अपराधी के तौर पे पुलिस पत्रकारों को देख रही है। खबर जैसे अगर कोई पेपर लीक होता है या कुछ मामला होता है तो पत्रकार उस खबर को दिखाने का नियम है। आखिर हमारा दायित्व क्या है, हमको जिला प्रशासन इस बात को आज तक समझा नहीं पाया। हमारा कर्तव्य क्या है, हम पत्रकारिता करते हैं तो हमारा दायित्व तो यही है ना कि जो एक सूचना जो है पब्लिक तक, आम लोगों तक पहुंचाए। अगर कोई चीज सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है तो उसको हम प्रकाशित नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अब ये तो जांच का विषय है ना, तो पुलिस को इसको जांच करना चाहिए कि वो वायरल कहाँ से हुआ, किन विद्यालयों से वायरल हुआ, क्यों वायरल किया गया। इस तरीके का क्या पत्रकारों के जो कार्यशैली पे उस पर प्रताड़ना का शिकार हो रहा है, पत्रकार का मनोबल डाउन हो रहा है, मानते हैं? कहीं न कहीं से इसका असर जरूर पत्रकार साथियों पर, पत्रकारिता पर पड़ रहा है, जो आने वाले समय में और बड़े पैमाने पर दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश बोर्ड का पेपर लीक होने के कारण परीक्षा हुई स्थगित। यूपी बोर्ड की परीक्षा 24 मार्च से शुरू हुई थी, जिसके चलते समय पर हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा सुचारू रूप से चल रही थी। मगर 30 मार्च को जनपद बलिया के द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट अंग्रेजी विषय की सीरियल 316 EI तथा 316 ED का पेपर लीक होने के कारण आज की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। बाकी सभी परीक्षाएं सुचारू रूप से निर्धारित तिथि पर संपन्न कराई जाएंगी। वहीं इसकी जानकारी देते हुए गोवर्धन के DAV इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य KD शर्मा ने बताया, पेपर निरस्त होने के कारण बच्चे परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको इलाका पुलिस ने समझा बुझाकर आगे की परीक्षा की तैयारी करने के लिए घर वापसी भेज दिया है। क्या कुछ कहना था प्रधानाचार्य का, आप स्वयं सुनिए हमारे संवाददाता मुकेश कौशिक की इस रिपोर्ट में। सर, जैसा कि आज द्वितीय पाली में जो पेपर होने जा रहा था वो आज स्थगित कर दिया गया, किन कारणों के कारण? ये बलिया जिले में बताया जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है और ये शासन की जब ये संज्ञान में आया तो बड़ी सक्रियता के साथ उन्होंने सूचित किया है 24 जिलों के लिए इस अंग्रेजी के पेपर जो होना था आज 2 बजे से 5:15 बजे तक की पाली में, तो ये रद्द कर दिया गया है और फिलहाल इसकी जो अगली डेट है वो बच्चों को सूचित की जाएगी।